Hey guys, welcome back. So I'm back here with another episode. So our today's episode will be on assignment operators. So we'll see what are assignment operators in Python and how we use them. तो आज अगर आपको पता होगा हमने इससे पहले जब टेंथ से पढ़ा था मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और उसके अंदर आप कोई वैल्यू और असाइन कर रहे हैं मतलब मैं एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक वेरिएबल एक्स है और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, 10 की वैल्यू डाल रहा हूँ और एक्स को चेक करो एक्स में क्या पड़ा हुआ है तो 10 पड़ा होगा। तो जिस ऑपरेटर की हेल्प से मैं ये 10 वैल्यू इस एक्स के अंदर प्लेस कर पा रहा हूँ, उस ऑपरेटर को क्या कहा जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है? इसी ऑपरेटर को क्या कहा जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अब हमारे पास पाइथन में क्या है, कुछ कंपाउंड ऑपरेटर्स भी हैं हमारे पास, ठीक है? हम क्या करते हैं, जब इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाते हैं, ठीक है? और हमारे पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है। ठीक है, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हमको पता चल गया कि होता क्या है कि कभी भी अगर किसी वेरिएबल के अंदर आपको कोई वैल्यू प्लेस करनी है, कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. This is the only possibility through which you can assign a particular value with a particular variable. Okay. अब जो कंपाउंड ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ठीक है? आप अगर यहाँ पे देखो तो हर एक कंपाउंड ऑपरेटर के साथ हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। तो दिस इज नथिंग बट जब आप क्या कर रहे हो, किसी असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ, अगर एक असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी भी दूसरे ऑपरेटर के साथ अगर आप उसको रख रहे हो, तो आपके पास जो बनता है उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड असाइनमेंट. अब मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की. जैसे सपोज करो मैं अगर कुछ ऐसे लिखूं, x प्लस इज इक्वल टू 10, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, इसका क्या मतलब हुआ? अब अगर मैं x को देखूं, x की वैल्यू 20 है. अब आप सोच रहे होंगे 20 कैसे हुआ? पहले क्या था, जो मेरे x की वैल्यू थी वो कितनी मैंने डाल रखी थी इसके अंदर? 10. दैट मीन्स 10 जो था इस x के अंदर स्टोर था, अगर आप यहाँ देख पाओ तो 10 हमारे पास इस x के अंदर स्टोर था. यहाँ पे मैंने कहा इस लाइन को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो इस लाइन का मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस ऑफ 10. दैट्स इट. ये सिंपल मीनिंग है इस लाइन का. क्या कह रहा है? कह रहा है कि x के अंदर जो पहली वैल्यू पड़ी है, उसके उस वैल्यू में, x की उस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड करो और दोबारा से उसको असाइन कर दो इस x के. ठीक है? अब x में पहले क्या पड़ा हुआ था? 10 पड़ा हुआ था. क्या पड़ा हुआ था? 10 पड़ा हुआ था. तो मैंने 10 के अंदर 10 को फिर से ऐड करा और वापस से x के अंदर उसको प्लेस कर दिया. ठीक है? तो ये क्या बन गया? 20 बन गया. दिस इज नथिंग बट कंपाउंड असाइनमेंट. एग्जैक्टली यही होगा अगर आपको माइनस के केस में करना होगा तो ये होगा. मल्टीप्लाई के केस में, डिवीजन के केस में, फ्लोर डिवीजन के केस में मॉडुलस आ गया, एंड आ गया, और आ गया, जोर आ गया. हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आ गई. दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जो हम आगे बिटवाइज ऑपरेटर्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं. ठीक है? होप यू गेट इट. ओके. नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारे पास होंगे, ये बहुत इजी है अगर आप प्रैक्टिस करो थोड़ा सा इनको. मतलब मैंने प्लस ऑपरेटर के बारे में आपको बता दिया. एग्जैक्टली आपको यही माइनस के बारे में करना है, यही मल्टीप्लाई के बारे में करना है. मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अभी भी. मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेरे पास x की वैल्यू जो है अभी 20 पड़ी है, आपको पता है. अगर मैं x अगर मैं x डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2 करूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है? लेट्स सी व्हाट विल बी माय. ठीक है? अब मैंने इसको क्या कर दिया, x, और मैं नीचे x को यहाँ पे प्लेस कर देखता हूँ x के अंदर वैल्यू क्या है. ठीक है? अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का एक ही मतलब है हमारे पास, मतलब है, मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि x इज इक्वल टू
x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब x के अंदर वैल्यू क्या है मेरे पास पड़ी। अब यहाँ पे क्या है, आप ये 5 सोचोगे तो इसका मतलब ये 2 बार मेरा एग्जीक्यूट हो गया होगा इस बार। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, 10 हो गया, हो गया, यहाँ पे मेरी वैल्यू 20। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसको इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे आके वैल्यू बेसिकली हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं। आपने क्या करा, x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मैं इसको इस तरीके से लिखते हैं, x के अंदर भी क्या पड़ा हुआ है, x के अंदर ऊपर पड़ा हुआ है 20। 20 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 20 को डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। 20 को 2 से डिवाइड करने पे रिजल्ट जो मेरा आता है वो क्या आता है, 10। अब क्योंकि मैं ये वाला ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे फ्लो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉइंट में मिलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट मिलेगा हमेशा रिजल्ट। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो 10.0 आ गया। तो यही होते हैं हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, होप यू लाइक इट। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास, जो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, वो ये है टर्नरी ऑपरेटर। जब आप रियल टाइम सिनेरियोज में काम करोगे तो हमेशा आपको मेजोरिटी केसेस में क्या, मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होगा कि आपको ऐसी कंडीशन मिलेंगी जहां आपको एक से ज्यादा मतलब चीजें करनी होंगी। मतलब अगर ये चीज ट्रू है तो ये होना चाहिए, एल्स ये होना चाहिए। ठीक है, तो पाइथन में इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, जो सिंटैक्स शुगर है उसका वो ये है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट फर्स्ट होगा, एल्स आपका रिजल्ट जो होगा वो सेकंड होगा। एक सी विद एन एग्जांपल क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो मैं चाहता हूँ ग्रीट। ग्रीट मैंने एक वेरिएबल लिया है, मैं चाहता हूँ अगर अगर सपोज करो ग्रीट मैंने ले लिया है मॉर्निंग, मैं बोल रहा हूँ अगर ग्रीट मॉर्निंग है, मॉर्निंग है तो आप बताओ, तो आप बताओ कि मॉर्निंग है, अदरवाइज आप बताओ इवनिंग है। ठीक है, अदरवाइज आप बताओ इवनिंग है। ठीक है, ये मेरे पास है। ठीक है, अदरवाइज आप बताओ इवनिंग है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये एग्जीक्यूट हो गया, मॉर्निंग आया। क्यों मॉर्निंग आया, इसलिए मॉर्निंग आया कि मेरे ग्रीट वेरिएबल के अंदर मॉर्निंग स्टोर था। मैं कह रहा हूं कि अगर ग्रीट की वैल्यू मॉर्निंग होगी तो जो ग्रीट की वैल्यू है वो बता दो मुझे, अदरवाइज अगर ग्रीट की वैल्यू मॉर्निंग नहीं है तो मुझे इवनिंग आना चाहिए। सपोज करो मैंने यहाँ आफ्टरनून कर लिया, आफ्टरनून कर लिया, आफ्टरनून किया मैंने तो भी मुझे इवनिंग मिला। क्यों मिला, मैंने यहाँ पे कंडीशन बता रखी है कि अगर ग्रीड मॉर्निंग होगा उसी केस में आपको मॉर्निंग बताना है, बाकी सारे के सारे केसेस में आपको इवनिंग बताना है। तो चाहे आफ्टरनून हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा ये इवनिंग देगा, मॉर्निंग ये सिर्फ उस केस में देगा जब आपके ग्रीड वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो मॉर्निंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा, दो केसेस को हैंडल करा। तो ऐसा केस कभी भी अगर आपके पास आए तो उस केस को आप सॉल्व कर सकते हो इस ब्यूटीफुल ऑपरेटर से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर बोल रहे हैं। ठीक है, होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप विद अ बेटर क्वालिटी, better video with a better concept. Thank you so much.